नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम NCERT मैथ के क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन 10 तक देख लिया था। अगर आप नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में इसकी लिंक डलवा दी जा रही है, उस पर आप जाके वहाँ से इसके पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको आने वाले क्वेश्चन जो अब बताया जाए वो आसानी से समझ में आ जाए। तो आप उस पे जाइए और वहाँ पे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए हम देखते हैं कि आपके लिए ये क्वेश्चन में कि इसको कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमको इसमें बताना क्या है कि सत्य है या असत्य है, ये बताना है। और उसका हमको क्या बताना है, कारण बताना है कि कैसे हम इसको बताएं कि ये सत्य है कि असत्य है। अब हम क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि पहले क्वेश्चन में कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमको ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। और फिर उसका हमको क्या दे देना है, कारण देना है। तो इसके लिए हम कहीं से अगर tan a का मान निकालें, कुछ ऐसा वैल्यू लें, कुछ पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से एक अपना ट्रिपलेट बनाएं। अब ट्रिपलेट क्या होता है, अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट 3 अंकों का ऐसा समूह होता है जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करवाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो करवाने का मतलब क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करवाने का अर्थ ये है कि हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लंब और आधार का जो मान लें, जैसे हम अगर लंब और आधार का जो मान लें उसका स्क्वायर करवा के उसका योग करें तो कर्ण स्क्वायर के मान के वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रिपलेट कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं एक ट्रिपलेट लेके कि कैसे ये हमारा ट्रिपलेट बनता है। तो हमारे पास एक ट्रिपलेट अगर हम लें 5, 12 और 13 का, 5 और 12 और 13 का, तो हमारे पास अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं कि लंब बड़ी वाली भुजा, इसको 12 मान लें, नीचे वाली भुजा आधार, इसको 5 मान लें, और ये बड़ी वाली भुजा सबसे क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और कर्ण को कितना मान लें, 13 मान लें। इसका हम सबका नाम दे दें। ये लंब परपेंडिकुलर हमारे पास दिया गया है, ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है, बेस है। तो हम इसका अगर बात करते हैं कि कर्ण 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। इसको अगर हम ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, 169 आ गया। इसका मतलब दोनों हमारे पास क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। तो हमने यही बताया था कि ट्रिपलेट यही होता है कि अगर हम लंब का और आधार का स्क्वायर करवा के उसका क्या निकाल दें, टोटल निकाल दें, उसका योग निकाल दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण मतलब तीसरी भुजा के स्क्वायर की क्या होता है, वो बराबर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। अब हमारे पास हमें जैसे पता है कि हमको tan का मान निकालना था, किसका मान निकालना था, tan का। तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति अनुपात पता होना चाहिए। और त्रिकोणमिति अनुपात हम कैसे देखे थे, एक ट्रिक के माध्यम से हमने उसको याद किया था, तो उसको हम फिर से देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ट्रिक थी लाल बटे कक्का के रूप में, किसके रूप में थी, लाल बटे कक्का के रूप में थी। अब ये क्या है, इसको देखा जाए कि ये क्या लिख उठा है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कास थीटा।
काश थीटा क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण कहते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास रेशियो क्या दिया गया है, tan थीटा। tan थीटा क्या कहते हैं, लंब बटे आधार कहते हैं। जबकि अगर हम इसी का विपरीत कर दें, इसी का विपरीत का मतलब इसको हम नीचे से देख ले तो हमारे पास और अनुपात मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे तो यहां से क्या मिल गया, कासेक थीटा। कासेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो गया। और काट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। किसका मान, tan का। तो हम यहां पे रखते हैं tan a। tan a बराबर होता क्या है, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे यहाँ पे आधार होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे आधार। अब ला के इसमें से मान रख के चेक कर लेते हैं क्या कि tan a के लिए हमारे पास जो tan a हमारे पास है कि a के लिए क्या हमारे पास इसका मान 1 से कम आता है कि 1 से ज्यादा आता है। तो हम चेक करते हैं, इसको a मान लें, इसको b और इसको c। तो tan a के लिए सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान 12 और आधार कितना है 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौ 20। तो क्या क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या ये 1 से कम दिखा, नहीं दिखा, 1 से ये तो ज्यादा हो गया। तो अगर ज्यादा हो गया तो कथन हमारा सत्य हुआ कि असत्य, असत्य हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पहला हमारा जो कथन था वो क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि कोण a के किस मान के लिए sec a का मान 12/5 होगा। कि हमको sec a का मान क्या 12/5 हो सकता है, ये हमको बताना है कि a के लिए क्या हमको sec a का मान 12/5 हो सकता है। चेक करते हैं इसको। sec बराबर क्या होता है, sec a बराबर क्या होता है, यहां से देख लें, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, मतलब कर्ण बटे आधार। अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण हमारी कौन सी भुजा होती है, बड़ी वाली भुजा। तो अब ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है ना कि अगर कर्ण बड़ी वाली भुजा है तो इसका मतलब 12 हमारे पास बड़ा है और आधार छोटा होता है। देखो इसमें कि कर्ण 13 है और आधार कितना है, 5 है। तो अगर हम 12/5 का अगर हम बनाएं तो ट्रिपलेट हमारा बनेगा, 12/5 का ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट बनने का मतलब कि अगर इसमें हम कर्ण 12 को ले लेंगे तो हमारे पास हो सकता है रूट में आए, लेकिन ये वाली जो भुजा है ये कर्ण का काम तो करेगी ही, इसलिए करेगी कि ऊपर वाली भुजा बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। तो इसका मतलब sec a बराबर 12/5 हो सकता है। sec a बराबर क्या हो सकता है, 12/5 हो सकता है। अतः हमारा ये कथन कैसे हो जाता है, फिर कथन हमारा ये क्या है, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। फिर अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि का से, कौन सा, का से कोण a के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब हमसे ये पूछा है कि कॉस्केंट के स्थान पे क्या का से लिखा जा सकता है। मतलब कॉस्केंट जो है, कॉस्केंट को क्या हम कॉस्केंट को का से लिख सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो कॉस्केंट को हम का से लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों अब नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते कि कॉस ए जो होता है, कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। कोसाइन इसका नाम होता है। कॉस ए का क्या नाम होता है, कोसाइन। जबकि कॉस्केंट किसका नाम है, कॉसेक ए का नाम है। किसका नाम है, कॉसेक ए का नाम है। किसका नाम है, कॉसेक ए का नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्केंट का नाम कॉसेक ए है तो फिर कॉस्केंट का नाम का से तो होगा नहीं, क्योंकि का से किसका नाम होता है, कोसाइन का होता है। तो इसका मतलब ये कथन हमारे लिए क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इसको भी हम असत्य लिख लेते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, कॉट ए, क्या दिया है, कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है। काट ए, क्या काट और ए का गुणनफल होता है। अब इसको हम ऐसे आसानी से भी सोच सकते हैं, जैसे 35 अगर लिखें, हम कोई संख्या ले लें 35, तो क्या 35 3 × 5 का मल्टीप्लाई होता है, नहीं होता है। ये तो हमारा ओरल हो गया।
इसके बाद हम और कैसे बता सकते हैं, हम ऐसे इसको बता सकते हैं कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे चाहे tan a लें, sec a लें ना, और चाहे हम cot a लें, cosec a लें, अगर हम कोई भी मान लेते हैं तो इसका tan और a का ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये इसका क्या होता है, आधार होता है। आधार होने का मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो अगर tan a का मान बताया जाता है तो tan के साथ a लिया जाता है और a के लिए किसका कार्य करता है, लंब का कार्य करता है। तो ये इसका जो लगा होता है tan के साथ a या काट के साथ a लगा है, ये इसका आधार का काम करता है। किसका काम करता है, आधार का काम करता है। तो काट a को हम कभी काट और a के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी कथन हमारा क्या है, असत्य है। इसको लिख देते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको देख लें। कहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। क्या किसी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है? तो आइए देख लेते हैं 1 मिनट में इसको भी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो हमको एक मान यहाँ पे देखो, एक चीज हमको देखने को मिली कि साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण क्या होती है, बड़ी भुजा होती है ना। अगर कर्ण बड़ी भुजा होती है तो क्या कर्ण का मान लंब से छोटा होगा? कभी कभी छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि कर्ण का मान यहाँ पे क्या होना था, बड़ा होना था, और यहाँ पे हमको जो दिया है वो कैसे दिया गया है, छोटा दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या है, गलत है। इसको भी लिख देते हैं। ये हमारा गलत हो गया। अब हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। फिर से देखने का मतलब ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि हमको सत्य असत्य बताना था और उसको हमको क्या देना था, कारण देना था। तो हमने इसके लिए क्या किया कि हमने त्रिकोणमिति का रेशियो ले लिया, उसके पहले हमने एक ट्रिपलेट ले लिया, ट्रिपलेट में मान रख लिया कि जिसको हम देख के क्वेश्चन को बता सकें। तो ट्रिपलेट हमने जो लिया 5, 12 और 13 का लिया था। ट्रिपलेट को हमने रख के देख लिया कि जो हमारे पास ट्रिपलेट होती है इसमें दो भुजाओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो उनका योग जो होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, जो हमारे सॉल्व करने पे आ गया था। इसके बाद हमारे पास दिया गया था पहला क्वेश्चन कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हमने यहाँ पे tan a का मान रख के देखा तो 12/5 और इसको सॉल्व किया 2.4 आया। तो क्या 2.4 1 से कम है? क्या 1 से कम नहीं है, इसका मतलब 1 से ज्यादा है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, कोण a के किस मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है? क्या पूछा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a जो है वो 12/5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि sec a बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बड़ी भुजा होती है, आधार छोटी भुजा। तो यहाँ पे कर्ण का मान अधिक है और आधार का मान क्या है, छोटा है। तो ये संभव है। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमको दिया है cos a कोण a के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या cos a को कॉस्केंट लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि कॉस्केंट को हम क्या लिखते हैं, cos a के लिखते हैं, जबकि cos a को क्या लिखते हैं, cos sin लिखते हैं। तो ये भी हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि काट a को काट और a का गुणनफल होता है। काट और a का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि क्या हम tan a को tan इंटू a लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। sec a को sec इंटू a लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसके साथ ये कोण लगा रहता है ये इसका किसका कार्य करता है, आधार का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आधार का। तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर लास्ट में हमारे पास था कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है। तो साइन थीटा बराबर 4/3 चेक करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 3, जबकि हमें क्या पता है कि कर्ण बड़ी भुजा होती है तो कर्ण का मान ज्यादा होना था, लेकिन कर्ण का मान यहाँ क्या है, कम है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास असत्य है। क्या है, ये असत्य है। तो ये कुछ इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे सीखा कि कैसे हम
अपने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन को हमने कितना आसानी से इसको सॉल्व किया। तो आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियो आते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलते रहें। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।